तो चलो शुरू करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, कैपिटल स्ट्रक्चर। एक बार मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। ओके। या एक काम करते हैं, एक बैलेंस शीट खोल लेते हैं। किसकी खोले बताए, किस कंपनी की खोले बैलेंस शीट? JSW स्टील एनुअल रिपोर्ट 2022। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट 2022-23, ठीक है। चलो 22-23 की खोल लेते हैं भाई, उसमें क्या। 308 पेजेस का है ना। ये एनुअल रिपोर्ट्स काफी बड़े होते हैं ना, 200 पेजेस 300 पेजेस के। इसमें सब कुछ होता है, पूरे साल कंपनी ने क्या क्या किया उसका सब समरी इसके अंदर होता है। श्री ओपी जिंदाल साहब, ओके। देन फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे। इंट्रोडक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू है, क्रिएटिव वैल्यू है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस है। बट हमें मतलब किससे, हमें मतलब है बैलेंस शीट से। कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अल्टीमेटली वही तो इंपॉर्टेंट है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, एंड देन लास्टली कंपनी के नोट्स टू अकाउंट। तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फिर कंसोलिडेटेड है। सो यहाँ पे ऑडिटर साहब का रिपोर्ट है, सीए साहब है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सीए साहब का भी आपको नाम मिल जाएगा, SRBC एंड कंपनी LLP। ठीक है, बिग फोर की ही होती है ये। देन स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे देखो क्या क्या दिखेगा, असेट्स दिखेंगे कंपनी की, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स है ना। आपका जो बैलेंस शीट फॉर्मेट है वो टी फॉर्मेट होता है, ये है आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। प्रैक्टिकली जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में जब सब काम करोगे ना, वो इस फॉर्मेट में होगा। अभी 11th 12th एकदम बच्चे लेवल पे है, तो फिर क्या होता है, टी फॉर्मेट में सिंपल सा होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में देखो क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सब अमाउंट्स है करोड़ में। 301 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी 63,000 करोड़। फिर बोरोइंग्स, लीज लायबिलिटीज एंड ऑल। सो यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, देखो कंपनी का कैपिटल क्या क्या है। इक्विटी शेयर से सबसे ज्यादा 63,000 करोड़, ठीक है। सो अब ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल 301 करोड़ है ना, ये होता है कंपनी की फेस वैल्यू पे। कंपनी का जो फेस वैल्यू है। अभी JSW स्टील, इसका अगर हम लोग शेयर का भाव सर्च करेंगे, JSW स्टील शेयर प्राइस, तो ये शेयर की प्राइस देखो कितनी है, 786 रुपीज 45 पैसा। दिस इज द वैल्यू ऑफ JSW स्टील शेयर। लेकिन यहाँ पे कितना दिख रहा है, 300 करोड़। अब ये जो वैल्यू है ना, ये होती है फेस वैल्यू। देखो कंपनी में कभी भी आप देखोगे, जो लिस्टेड कंपनीज है या नॉर्मल सब कंपनीज के लिए, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। अब इस JSW स्टील की फेस वैल्यू देख ही लेते हैं कितनी है। फेस वैल्यू नोट नंबर 18, यहाँ जो नोट नंबर दिया है ना, इस नोट नंबर से आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर हेड के डिटेल में जा सकते हो। सो यहाँ पे देखिए क्या है, नोट नंबर 18 में ये कंपनी की टोटल नोट स्टॉक अकाउंट के बारे में बातें कर रहा है। फिर नोट नंबर 5, 6, 7, 8। ओके, फिर यहाँ जाके देखो क्या आया, नोट नंबर, काफी ऊपर आ गए क्या हम लोग, 17 डेरिवेटिव असेट्स। ऐसा क्यों हो रहा है यार? ये नोट से टर्म्स ऑफ रीपेमेंट एंड ऑल, बोरोइंग्स है यहाँ पे कंपनी की, 17 है। फिर यहाँ पे होगी 18, ओके इस साइड में। ओके, देखिए शेयर कैपिटल, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल। सो फाइनली जो दिखता है वो कौन सा दिखता है बैलेंस शीट में आपका, जिसपे एक्चुअल में आपका कंप्यूटेशन हो रहा है। एथोराइज तो सिर्फ दिखाने के लिए है कि भाई इतना हमारे पास में एथोराइज कैपिटल है। इक्विटी शेयर्स ऑफ द पार वैल्यू ऑफ रुपीज 1 ईच, मतलब एक शेयर 1 रुपए का, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी कितना लिखा हुआ है देखो, अमाउंट इन करोड़ और ये नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो मतलब करोड़। तो 6,015 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, 6,000 करोड़ शेयर से JSW स्टील के एथोराइज्ड। ठीक है, 1 रुपए का एक मतलब कितना, टोटल 6,000 करोड़। अब शेयर का भाव क्या चल रहा है, अभी देखा हम लोगों ने लगभग 786 रुपीज चल रहा है। ठीक है, मतलब जो बुक्स में 1 रुपए का शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू है 786 रुपीज।
786 टाइम्स मोर। सो इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल मतलब क्या, इस एथोराइज कैपिटल में से कंपनी ने कितना कैपिटल इशू किया है। 6015 करोड़ में से कंपनी ने 1 2 3 4 5 241 करोड़ इशू किया है। 6000 करोड़ में से सिर्फ 241 करोड़, तो 6000 करोड़ 600 करोड़ 60 लगभग 4% ऑफ एथोराइज कैपिटल, मतलब कंपनी का जो पूरा एथोराइज कैपिटल है उसमें से सिर्फ 4% कंपनी ने इशू किया है। और इशू करके जिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है, जैसे आप लोग अब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, वो लाल बटन पे दबाओगे तो आपको क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन। तो आपने क्या किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। वैसे सेम टू सेम जिन जिन लोगों ने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, 241 करोड़ में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया वो टोटल 241 करोड़ 17 लाख इतना ही एग्जैक्ट अमाउंट रहेगा। ईसॉप छोड़ दो, अभी ईसॉप वाले क्या होता है, ईसॉप ट्रस्ट क्या होता है, एंड इसमें से टोटल 240 करोड़ नेट शेयर्स हैं। ओके, अब यहाँ पे आप आगे आओगे तो देखोगे यहाँ पे अमाउंट इन करोड़ लगभग 240 करोड़। अभी 240 करोड़ शेयर्स 1 रुपए के, मतलब 240 करोड़ इंटू 1 240 करोड़, 240 करोड़ इंटू क्या करना है भी आपको 786 रुपीज, क्योंकि कंपनी की मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है ना। 1 रुपए का तो फेस वैल्यू, लेकिन आज मार्केट में भाव 786 रुपीज चल रहा है। सो 240 करोड़ इंटू 786 जो आएगा ना, वो आएगा पूरा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, 240 करोड़ मल्टीप्लाई बाय आपका शेयर का रेट कितना है, 786, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो, चलो मान लो एक बार कि हम यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे 240 करोड़ इंटू 786 कितना आ रहा है भाई, 1,88,640 करोड़। ये है कंपनी का मार्केट कैप। अब ये मार्केट कैप मैंने निकाला है, सचमुच में इतना है या नहीं, चलो एक बार देख लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील मार्केट कैप लगभग इसी रेंज में होना चाहिए। ओवरऑल फ्री फ्लो देखो 1.92 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़, और ये आईएनआर में है, मतलब कितना 1,92,000 करोड़। और अपन ने कितना निकाला था, लगभग 1,88,000 करोड़। तो जो 4-5 हजार का करोड़ का डिफरेंस है ना, वो किसकी वजह से, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने राउंड ऑफ ली है यहाँ पे। ओके ओके, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर में यहाँ इसके इक्विटी शेयर कैपिटल देखने मिला। फिर कंपनी ने कुछ डिबेंचर्स बॉन्ड्स इशू किए हैं क्या, अदर इक्विटी है। अदर इक्विटी मतलब वही जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स, एवरीथिंग। फिर क्या है, बोराइंग्स देखो, बॉन्ड्स, कंपनी ने बॉन्ड्स दिए 15,621 करोड़ रुपए का लोन लिया है कंपनी ने। डिबेंचर्स सिक्योर, डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या, कि जब ये 8,000 करोड़ जो जिन लोगों ने पैसा दिया है उन्होंने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिया है। इसका मतलब है जब कंपनी अगर बंद होगी या कंपनी को अगर लिक्विडेट करना पड़ा, तो सबसे पहले इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा, जो भी पैसा आएगा उसमें से, और फिर बचे हुए सब लोगों को, और फिर जो सब कुछ देने के बाद बचेगा वो इक्विटी शेयर वालों को जाएगा, क्योंकि वो कंपनी के मालिक है। सो डिबेंचर सिक्योर्ड, फिर डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड है। टर्म लोन्स भी है, इन्होंने बैंक से 11,744 करोड़ का लोन लिया है। फिर अनसिक्योर्ड लोन भी है, ठीक है, डेफर्ड गवर्नमेंट लोन्स भी है। तो इतने सारे, ये है कंपनी का क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो कैपिटल फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कैपिटल इज योर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, बट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल इज द लायबिलिटी, ठीक है। सो अब कंपनी एंड ओनर्स आर डिफरेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, दोनों एक होते थे, राइट, लायबिलिटी दोनों की एक होती थी। बट अब क्या है, कैपिटल, अब लायबिलिटी अलग अलग है दोनों की, एक नेचुरल पर्सन है और एक सेपरेट लीगल स्टेटस वाली एंटिटी है। ओके, सो कैपिटल इज द लायबिलिटी, और कैपिटल स्ट्रक्चर में ये सब कुछ आ रहा है, इक्विटी, डेब्ट एंड ऑल। चलिए एक बार हम लोगों ने बस ये देख लिया, एक एग्जांपल के लिए शुरू करते हैं। कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। एनोटेशंस को शुरू करो यार फटाफट। हाँ, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, और बोथ मतलब क्या है कि भाई हम लोग खुद का पैसा भी डाल रहे हैं और किसी से बोरो भी कर रहे हैं, या दोनों भी कर रहे हैं। 80% खुद का, 20% बोरोइंग, सो ऑप्टिमम मिक्स भी कर रहे हैं। द the own capital consists of equity share capital, preference share capital, reserves and surplus. On the other hand, borrowed sources are debentures and loans. A combination of different sources are used in capital structure. It is nothing but security mix. जैसे एक होता है ना पोर्टफोलियो मिक्स, कि आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है। हाँ, मेरे पोर्टफोलियो में शेयर्स है, मेरे पोर्टफोलियो में डेप्ट म्यूचुअल फंड भी है, मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड भी है, मेरे पोर्टफोलियो में ये है वो है, अमका है ढिमका है, ये सब क्या है, पोर्टफोलियो मिक्स। वैसे मेरे पास सिक्योरिटी मिक्स, करेक्ट।
द कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स। सो सोर्सेस ऑफ फंड्स की पैसा कहाँ से आया है इन डिजायर्ड proportions. To decide capital structure means to decide upon ratio of different types of capital. Definition: RH vessel, the long term source of funds employed in a business enterprise. So इसके हिसाब से कैपिटल वो है जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है। जो शॉर्ट टर्म है वो कैपिटल नहीं है, वो कंपनी की करंट लायबिलिटी है, ऐसा इनका बोलना है। बट जो लॉन्ग टर्म सोर्स है, जैसे इक्विटी शेयर्स एक बार आपने ले लिया तो दे आर नॉट रिडीमेबल। हो गया, जब कंपनी बंद होगी तभी आपको उसका पैसा मिलेगा। आप उसको मार्केट में किसी को भी बेच के अपना पैसा निकाल सकते हो। So the long-term sources of funds employed in a business enterprise are capital. As per RH Vessel, John Hampton क्या बोल रहे हैं? A firm's capital structure is the relation between debt and equity securities that makes up the firm's financing of its assets. So थोड़ा डिटेल में बोल रहे हैं कि भाई ऐसा एक इनका स्ट्रक्चर जहां पे डेप्ट और इक्विटी में कितना प्रोपोर्शन डाला है, उसका रिलेशन क्या है, दैट मेक्स अप द फाइनेंसिंग ऑफ इट्स असेट्स। तो असेट्स कहां से आएगी? बिजनेस में मैं पैसा डालूंगा, मेरा कैपिटल खड़ा करूंगा और वहीं से फिर क्या होगा? असेट्स आएंगी जो परचेस हम कर रहे हैं। दस कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज ऑफ ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ओन फंड्स इंक्लूड शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, सरप्लस। तो देखो यार, ये जो अभी हम लोगों ने बैलेंस शीट देखी उसमें ओन कैपिटल था, इसमें देखो क्या क्या था, ओन कैपिटल था, ठीक है, इसमें था, कहाँ गया, ओके, ये मेरा ओन कैपिटल था 240 करोड़ रुपए का। फिर इसमें ना कुछ एक और चीज भी आती है कि किन किन लोगों ने ना 5% से ज्यादा शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में, इक्विटी शेयर्स में, जेएफई स्टील इंटरनेशनल यूरोप बीवी, ये वहां की कंपनी है। जेएसडब्ल्यू टेक्नो प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 7.5% होल्डिंग रखी है इसके अंदर, विविध फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी इतने सारी रखी है। तो इन अलग अलग कंपनीज में इसमें पैसा लगा के रखा है, ठीक है। सो अल्टीमेटली इनका कहीं ना कहीं कोई मालक इनका जिंदाल साहब के पास में ही होगा, मालकिन। सो यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व, अदर इक्विटी में है जनरल रिजर्व, ये कंपनी का फ्री रिजर्व है। जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स, ये क्या होते हैं? व्हाट इज जनरल रिजर्व, व्हाट इज रिटेन अर्निंग? जो आप सालों साल प्रॉफिट कमा रहे हो ना, आप अकाउंटिंग में एक एंट्री पास करते होंगे या ऑटोमेटिकली आजकल टैली में होता है, कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, कि जितना प्रॉफिट कमा रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर एक्सपेंसेस गए आपके, ओवरहेड्स गए, जो बचा हुआ प्रॉफिट वो किस में ऐड हो रहा है? कैपिटल में। फिर अगले साल का प्रॉफिट किस में ऐड हो रहा है? कैपिटल में। तो जो प्रॉफिट ऐड होते होते जा रहा है ना, ये है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप दिखाते हो, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं जनरली? दे आर फ्री रिजर्व्स, ठीक है। जो जो हम लोगों ने पैसा कमाया है आज तक पिछले 10-20 साल में, वो रिजर्व में जाके ऐड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा है हमारे पास, ठीक। ओके, ठीक है। देखो देखो, अभी क्या है, additional information, principles of capital structure. Two basic principles are observed while taking decisions about capital structure. The ratio of debt to equity should always be geared to the degree of stability of earning. Okay. The ratio of debt to equity should always be geared to the degree of stability of earning. कि आपकी अर्निंग कितनी स्टेबल है। क्यों जरूरी है? मान लो मेरे बिजनेस में 80% डेप्ट है और 20% इक्विटी है। अब बताओ, 100 करोड़ का बिजनेस है, कैपिटल है, उसमें 80 करोड़ लोन लिया है, 20 करोड़ की सिर्फ इक्विटी है। वो 20 करोड़ मतलब वो लोग जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर कल बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस नहीं चला, तो वो 20 करोड़ गए। लेकिन 80 करोड़ वाले लोग, उनको मुझे पैसा चुकाना पड़ेगा, इनको पैसा चुकाना पड़ेगा ब्याज के साथ, ठीक है, एडिशनल पेनल्टी भी। तो अब बताओ क्या होगा? तो इसमें पैसा चुकाना पड़ेगा मेरे को। सो इस 80 करोड़ में अगर मैं क्या करूं, एक 60 करोड़ का क्या करता हूं मैं, जो मेरा पैसा मैंने कमाया है आज तक पिछले सालों में, मैं इनका लोन रिपे कर देता हूं। अब बताओ अब क्या होगा? अब मेजोरिटी होल्डिंग मेरी है बिजनेस में या मेरे इन्वेस्टर्स की है। सो जब बिजनेस बंद होगा या बिजनेस में कुछ भी ऐसी दुर्घटना होती है, तो मेरे को किसी को पैसा देना नहीं है, लोन काफी कम है। तो इन्वेस्टर्स का तो वैसे भी रिस्क है ही कि उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो जो लोन देने के बाद जो भी बचेगा प्रॉफिट, वो सब इन्वेस्टर्स का ही तो है। तो अगर प्रॉफिट है, रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क भी लेनी पड़ेगी, करेक्ट। द कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी बैलेंस विद एडिक्वेट इक्विटी कुशन टू एब्जॉर्ब द शॉक्स ऑफ द बिजनेस साइकिल एंड टू अफोर्ड फ्लेक्सिबिलिटी। सो इक्विटी क्यों होनी चाहिए बिजनेस में? व्हाट इज इक्विटी शेयर्स? जो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर पूरा बैंक ही लोन दे रहा है, तो कल अगर आपका बिजनेस नहीं चला या कोई ऐसी न्यूज आई, तो बैंक क्या करेगी? पीछे पड़ जाएगी, मेरे को लोन वापस दो मेरा। तो आप उस वक्त क्या करोगे? पैसा कहाँ से लेके आओगे? लेकिन अगर इन्वेस्टर्स है तो इन्वेस्टर्स को समझाया जा सकता है, राइट। सो ये डिफरेंस है बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। एक है आपके ऊपर कर्जा,
ठीक है, यहाँ पे जो कर्जा है फिर उससे क्या होगा, आपको हमेशा टेंशन लगा रहेगा। और एक है इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स ने अपने आपके बिजनेस में की है। सो वहां पे क्या होगा, आप डिसीजंस ले सकते हो बिजनेस को कंटिन्यू करने का, नए नए टेक्नोलॉजीज को ढूंढने का। लेकिन अगर कोई बैड न्यूज है और आपका अगर बिजनेस खत्म हो सकता है, तो बैंक आपके पीछे पड़ जाएगा लोन के लिए, राइट। फिर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, देयर आर फॉलोज: इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड बोरोड कैपिटल। तो रिटेन अर्निंग का जनरल मतलब क्या होता है, जो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पिछले सालों में पैसा कमाया है, माइनस जो पैसा हम लोगों ने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया, बचा हुआ सारा पैसा, इज रिटेन अर्निंग। ओके। Equity share capital, it is the basic source of financing activities of business. Equity shares are the shares which get dividend and repayment of capital after it is paid to preference shares. Okay, they own the company, ये कंपनी के मालिक होते हैं। They bear ultimate risk associated with ownership. They carry dividend at fluctuating rate depends upon the profit of the company. तो हो सकता है कि भाई प्रॉफिट आने के बाद ही कंपनी डिविडेंड ना दे, कंपनी का जो ओनर है वो बोल दे कि नहीं मुझे डिविडेंड नहीं देना है। आप सारे 1 लाख शेयर होल्डर्स हो जो एक एक शेयर लेके बैठे हो, टोटल 1 लाख शेयर आपके पास में, ओनर के पास में 10 लाख शेयर है। अब बताओ, उसके पास में 10 लाख है, आपके पास में 1 लाख है, टोटल 11 लाख शेयर है। 11 लाख में से 10 लाख उसके पास है, तो 50% ज्यादा उसके पास में है, तो वो क्या हो गया, डिसीजन मेकर। यहाँ पे 1 मेंबर 1 वोट नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जिसके पास में जितनी होल्डिंग उसकी उतनी वोटिंग पावर है, तभी तो इसको हम लोग कंपनी बोलते हैं ना, राइट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल कौन है, अल्टीमेट रिस्क टेकर्स, कंपनी के मालिक। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी शेयर कैपिटल ही है, मतलब इनका जो प्रेफरेंस है वो इक्विटी शेयर्स के ऊपर है, लेकिन बॉन्ड डिबेंचर्स वालों से नीचे है। सो अगर पैसे पहले देने पड़ते हैं तो किसको देने पड़ेंगे, बॉन्ड वालों को, डिबेंचर वालों को, फिर प्रेफरेंस शेयर वालों को, और फिर इक्विटी शेयर वालों को। सो प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड and have priority over equity shares for return of capital when the company is liquidated. These shares carry dividend at fixed rate. तो ये क्या बोल रहा है, जैसे इक्विटी शेयर्स में क्या हो सकता है, कभी डिविडेंड कम मिला, कभी ज्यादा मिला। अब डिविडेंड जो मिलता है वो किस पे मिलता है मालूम है, कंपनी की फेस वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल जेएसडब्ल्यू स्टील का हम लोगों ने देखा, कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है 1 रुपया। तो 1 रुपए का शेयर मल्टीप्लाई बाय 240 करोड़ शेयर्स। अब कंपनी को लगता है कि नहीं अच्छा प्रॉफिट कमाया, इस बार हम क्या करेंगे, डिविडेंड देंगे, ठीक है। अब कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो वो किस पे देती है, जो कंपनी की मार्केट वैल्यू है 786 रुपीज। मान लो आपने रिजल्ट आने के पहले 100 शेयर्स खरीदी की है 700 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने 70,000 रुपए कंपनी में लगाए, ठीक। अब कंपनी ने डिविडेंड दिया 200% ऑफ इट्स शेयर वैल्यू। आप लोग क्या सोचोगे, 200% किसका, 786 का 200% या 1 रुपए का 200%? वो है 1 रुपए का 200%, फेस वैल्यू का। डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर, इसीलिए शेयर की फेस वैल्यू इतनी कम होती है। 1 रुपए के शेयर पे 200% कितना हुआ, 2 रुपए। तो आपने 100 शेयर खरीदी किए तो कितना डिविडेंड मिलेगा, 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 200 रुपए का डिविडेंड। ये है आपकी इनकम, ये है इक्विटी शेयर्स, ठीक है, डिविडेंड के मामले में। बट जब कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया तो 700 रुपए का शेयर हो गया एक दिन में 750 रुपए, 50 रुपए एक दिन में। अब बताओ 100 शेयर के पीछे प्रॉफिट कितना आया, 50 इंटू 100, 5,000। 70,000 लगाए, एक दिन में प्रॉफिट कमाया 5,000, तो रिटर्न भी कितना बन गया आपका, लगभग 7% रिटर्न इन 1 डे, करेक्ट। तो ये काफी अच्छा रिटर्न है। 7% तो यहाँ पे सालाना नहीं मिलता है लोगों को जल्दी से, लेकिन आपको यहाँ पे 7% 1 डे में मिल गया। सो ये होता है इक्विटी शेयर्स, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है, शेयर का भाव बढ़ गया फिर बेच दो, कैपिटल एप्रिसिएशन पे लोग खेलते हैं। डिविडेंड की किसी को नहीं पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। डिविडेंड फिर किसके लिए ज्यादा, जिन लोगों ने काफी सारा अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है शेयर्स में पहले से, अभी 50 55 60 ईयर्स की एज हो चुकी है, अच्छा खासा डिविडेंड आ रहा है, उनका उसके ऊपर घर चल रहा है, उन लोगों के लिए वो डिविडेंड रिलेवेंट है। लेकिन जनरली जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए डिविडेंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोगों ने पढ़ा था कि इनका प्रेफरेंस है, और ये भी है शेयर्स ही, लेकिन इनका प्रेफरेंस ओवर इक्विटी है। मान लो अब कंपनी के पास में 100 करोड़ रुपए का कैश आया सब कुछ बेचने के बाद, और 150 करोड़ रुपए पे करना है। अब 70 करोड़ रुपए पे करना है किसको, बॉन्ड डिबेंचर्स वालों को। तो कंपनी सबसे पहले किसको पे करेगी, 100 करोड़ में से 70 करोड़ इन सबको पे करेगी, बचा कितना, 30 करोड़। अब प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दोनों है 20-20। अब बताओ अब क्या होगा, 40 करोड़ पे करना है, 30 करोड़ पैसा बचा है, तो क्या बांट दे दोनों में आधा आधा, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये है कि प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स। सो अब 20 करोड़ पहले देना पड़ेगा इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स को, फिर बचा हुआ 10 करोड़ सब में बांट दिया जाएगा इक्विटी शेयर्स में। ओके। रिटेन अर्निंग, इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग
इट इज नथिंग बट प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब एक सिंपल सी एंट्री जो पास होती है ना आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होता है आपके कैपिटल अकाउंट को, वही ये है और कुछ नहीं है। Borrowed capital, it comprise the following: debenture, term loan. Debenture, it is acknowledgement of loans raised by company. Company has to pay interest at agreed rate. ठीक है। अब ये डिबेंचर दो टाइप के हो सकते हैं, एक सिक्योर डिबेंचर, एक अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योरिटी रिलेटिंग टू द कैपिटल प्रोटेक्शन, इंटरेस्ट तो आप दे रहे हो, कैपिटल प्रोटेक्शन। 100 रुपए का मैंने डिबेंचर लिया, मैंने कंपनी में 100 रुपए दिए 10% पे, तो मुझे सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए। अब मान लो ऐसा डिवेंचर है जो 12% दे रहा है विदाउट एनी सिक्योरिटी, और एक ऐसा है जो 11% दे रहा है विद सिक्योरिटी। तो अगर मैं रिस्की इन्वेस्टर हूं तो मैं 12% पे जाऊंगा विदाउट सिक्योरिटी, और अगर मैं रिस्क एवर्स हूं, कम रिस्क लेने वाला बंदा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 10% 9% वाले पे चला जाऊंगा जो विद सिक्योरिटी दे रहा है मेरे को। करेक्ट। टर्म लोन्स, term loans are provided by banks and other financial institution. They carry fixed rate of interest. तो ये क्या है, बैंक जब लोन दे रही है, मान लो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक लोन दे रही है, तो ये क्या है, टर्म लोन है। टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्सेप्ट वी शैल कंसिडर फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड कैलकुलेट द वैल्यूज। देखो यहाँ पे एक बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी है। अभी हम लोगों ने तो जेएसडब्ल्यू स्टील देख ली, प्रैक्टिकल देख ली, चलो इसमें एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली पेड अप, 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल। 5,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के, तो 5 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 रुपए। फिर लायबिलिटीज में डिबेंचर्स है 1 लाख, क्रेडिटर्स है 30,000, बिल्स पेबल है 20,000। फिक्स असेट में देखो बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर्स है, इन्वेंट्रीज है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। टोटल टैली है, टोटल टैली होनी चाहिए, हाँ ठीक है। इस तरफ है असेट्स, इस तरफ है लायबिलिटीज। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख प्लस रिजर्व सरप्लस 50,000 प्लस दिस डिबेंचर्स 1 लाख। तो कितने हुए टोटल, 7.5 लाख का बिजनेस में है कैपिटल, क्योंकि इस कैपिटल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सो ऐसे फंड्स का इस्तेमाल करके हम बिजनेस कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। सो वेदर इट इज कैपिटल, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ठीक है। अब आप बोलोगे इसको क्यों नहीं लिया, अरे सन्ड्री क्रेडिटर्स कब बने, जब मैंने किसी से गुड्स परचेस किया, उसके बाद मेरे को उसको पैसा पे करना है, या किसी से मैंने सर्विसेज ली, उसको मेरे को पैसा पे करना है। सो दीज आर सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये कि मेरा कैपिटल नहीं है, ये मेरे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी वाला पार्ट है। सो मेरी करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल, मेरे को करंट लायबिलिटी है, मेरे को बिल पे करना है। ओके। सो विजिट वेबसाइट ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड फाइंड आउट डिटेल्स ऑफ इट्स कैपिटल। ओ माय गॉड, ये तो हम लोगों ने पहले ही कर दिया है। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील का। फिर डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन देखो, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट्स, दैट इज फिक्स असेट्स। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ करंट असेट्स, it stays in the business almost permanently. Fixed capital, working capital is the circulating capital, it keeps changing. आज वर्किंग कैपिटल मान लो मेरे पास में 50 लाख है, कल 60 लाख होगा, फिर 20 लाख होगा, फिर 40 लाख होगा, फिर 1 करोड़ होगा, कुछ भी हो सकता है। Purpose, it is invested in fixed assets such as land, building, equipments. Working capital is invested in short-term assets such as cash, account receivables, and inventory. Sources, fixed capital funding can come from selling shares, debentures, bond, taking loans, long-term loans. Working capital can be funded with short-term loans, deposits, trade credit. ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इंप्लाइज मोर रिस्क, बराबर है, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की। समरी, corporate finance deals with acquisition and use of capital by business corporations. So it deals with financing decision and investment decisions. Fixed capital is a portion of capital which is invested in fixed assets such as land, building, equipments. Working capital refers to firms investment in current assets such as cash, account receivable and inventories. So working capital जनरली क्या है, कंपनी का इंटरनल मैटर है। और जो जनरली जो कैपिटल है कंपनी का, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, जिसमें लोन लिया है, तो लोन देने वाले बाहर के लोग हैं। ठीक है। इक्विटी शेयर जिन्होंने आपके लिए वो बाहर के लोग हैं। करेक्ट। Capital structure refers to proportion of different sources of funds raised by a firm for long-term finance. So capital structure refers to proportion of different sources of funds raised by a firm for long-term finance. तो इसमें इसको तोड़ो, कैपिटल स्ट्रक्चर ओके, इसमें इक्विटी, डेब्ट, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड सब आ रहा है। इन सबका प्रोपोर्शन कुछ 80% है, कुछ 10% है, कुछ 5% है, फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है। ओके, तो ये है हमारी समरी। फिर है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के वीडियोस में एक साथ डालूंगा सारे चैप्टर्स के आपके।
रिवीजन उस वक्त भी करेंगे। इसका पीछे इंटेंशन क्या है कि जब एक्सरसाइज बनाएंगे हम लोग, तब हम लोग क्या करेंगे, फिर से पूरा चैप्टर का है ना एक पॉइंटर्स बना लेंगे और रिवीजन कर लेंगे, और फिर एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे लाइव, और उसके बाद में फिर दूसरा कोई चैप्टर लेंगे या कोई दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर गाइज।